देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो आपको बता दें कि पलायन की ये विभत्स तस्वीरें आपके फिक्र से सीधे जुड़ी हुई हैं। अन्न और अर्थव्यवस्था देश की दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं और ये मजदूर इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनके बिना कल कारखाने नहीं चल सकते, इनके बिना टूथपेस्ट नहीं बन सकता, साबुन नहीं बन सकता, तो इनके बिना मकान भी नहीं बन सकता, इनके बिना शहर नहीं चल सकता। यूं समझ लीजिए कि रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी को छोड़कर आपको दोनों ही नहीं मिल सकते, बल्कि रोटी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आटे का, वो भी नहीं हो सकता। और क्यों जा रहा है ये बताने से पहले आपको पलायन की वो दर्दनाक सफर दिखाते हैं जिसमें मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मौत आ गई। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण हादसा हुआ और इस हादसे में 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 55 लोग घायल हो गए। मजदूरों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस ट्रक से वो मंजिल के लिए निकले हैं उसकी बस से आमने सामने की टक्कर हो जाएगी और सफर अधूरा ही रह जाएगा। हादसे में मारे गए मजदूर महाराष्ट्र से पैदल ही उत्तर प्रदेश के लिए निकले थे और जब थककर चूर हो गए तो ट्रक के ऊपर जा बैठे, लेकिन मौत ऐसी आई कि इंसान के चीथड़े उड़ा ले गई। पलायन के बीच एक भीषण हादसा मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर भी हुआ। यहां भूखे प्यासे पैदल जा रहे बेसहारा मजदूरों को रोडवेज की एक बस कुचलती हुई निकल गई। ये मजदूर हरियाणा के हिसार से और पंजाब के जगाधारी से पैदल झारखंड और बिहार की तरफ निकले थे, लेकिन 6 मजदूरों का सफर पूरी तकलीफ उठाने के बावजूद आधे रास्ते में ही खत्म हो गया, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मजदूर जहां काम करते थे उस फैक्ट्री ने लॉकडाउन में उनकी तनख्वाह ही बंद कर दी। पैसे और साधन न होने से ये मजदूर मजबूर हो गए और जान जोखिम में उठाकर सफर पर निकले थे। सड़क पर 2 ट्रकों की टक्कर, सड़क पर मजदूरों के शव, गठरियों में भरा बिखरा हुआ सामान। कुछ मजदूरों के अधूरे सफर की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। जिस ट्रक पर मजदूर सवार थे वो सड़क पर खड़े प्याज से लदे ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मजदूरों को ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर की नींद की वजह से हुआ, लेकिन मजदूरों की मजबूरी थी, घर लौटने की बेसब्री थी, लेकिन मंजिल आने से पहले मौत आ गई। मजदूर इस वक्त मजबूर है, सड़कों पर दर्द का सफर कर रहा है और इस फिक्र को आगे बढ़ाते हैं तो इस फिक्र से कपड़ा और मकान के साथ जुड़ जाती है रोटी। संक्रमण के काल में लॉकडाउन के बीच जीने के लिए 3 बड़ी फिक्रें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इनमें सबसे जरूरी है रोटी। ये रोटी आपकी और हमारी थाली में अन्नदाता यानी किसानों के जरिए आती है। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में सरकार ने MSME के बाद दूसरा बूस्टर डोज कृषि क्षेत्र को दिया है ताकि कृषि सेक्टर को आगे ले जाया जा सके। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सवाल आपकी और हमारी रोटी यानी खाद्यान्न और के उत्पादन से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने किसानों को क्या दिया, इसका विश्लेषण देखिए। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का दूसरा बूस्टर डोज किसान, प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर और छोटे कारोबारियों को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनमें सबसे ज्यादा मदद उन किसानों की जो देश के अन्नदाता हैं। हमें जीने के लिए जरूरी अनाज उत्पन्न करने वाला देश की रीढ़ है। किसानों को मार्च, अप्रैल, मई में EMI ना देने का विकल्प दिया गया था, यानी 4,22,000 करोड़ रुपए के लोन में किसानों को राहत मिली। अब 25,000 करोड़ रुपए के लोन लिमिट के साथ 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड देने को मंजूरी दी गई। मार्च और अप्रैल में 86,000 करोड़ रुपए के लिए 63 लाख किसानों ने लोन मांगा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। यानी जिस अन्नदाता के जरिए देश में खाद्यान्न का उत्पादन होता है, उन्हें लॉकडाउन के काल में उत्पादन करने के लिए सरकार ने ऑक्सीजन दिया है। 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 2 और बड़े कदम उठाए जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में उनकी खेती के लिए ऑक्सीजन साबित होंगे।
किसानों के लिए सरकार 2 लाख रुपए के कंसेशनल क्रेडिट यानी बिना ब्याज के कर्ज की सुविधा दी जाएगी। कंसेशनल क्रेडिट की सुविधा से देश के 2,50,000 किसानों को फायदा मिलेगा। इस कंसेशनल क्रेडिट में मछली पालन करने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सरकार ने नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की है। 30,000 करोड़ रुपए अलग से इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग के तहत मिलेंगे, यानी आपात स्थिति के इस फंड का देश के 3 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा, जिनमें से ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान होंगे। कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। सरकार ने किसानों के अलावा प्रवासी मजदूर और स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों को भी आर्थिक मदद पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों के खाद्यान्न के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा, यानी देश के 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को सरकार अगले 2 महीने तक फ्री में राशन देगी। इसके अलावा अगस्त महीने तक वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू कर दिया गया है, यानी किसी भी राज्य का मजदूर किसी भी राज्य की पीडीएस राशन दुकानों से राशन ले सकेगा। छोटे व्यापारियों को मिलने वाले मुद्रा शिशु लोन के लिए भी सरकार ने 1,500 करोड़ का प्रावधान किया है। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को 12 महीने तक ब्याज दर में 2% की राहत मिलेगी। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट की सुविधा की गई है। सरकार तो योजना तो पूरा देती है, लेकिन हमारे पास मिलेगा तभी तो हमें पता चलेगा जो चलो सरकार हम लोगों को मदद किया। सरकार ने ये फैसला अच्छा किया है और अगर सरकार ये 10,000 रुपए लोन देगी हम लोगों को बहुत फायदा होगा। ये दोबारा हम काम कर सकेंगे दोबारा शुरू से। यानी सरकार से किसानों के साथ साथ दूसरा बूस्टर डोज प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। सीधा मतलब यह है कि सरकार की फिक्र इस वक्त अनाज उत्पादक किसान और देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले मजदूरों की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।